बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिंज़ीर जिसे सूर कहते हैं, ये तकरीबन सारे मानते हैं कि ये हराम है। इस पर आज बड़ी दिलचस्प और थोड़ी-सी हैरत वाली भी एक बंदे ने बात की है। पहले ये वीडियो सुनें फिर इस पे बात करते हैं। जानते हैं, मैं जब पढ़ने लगा तो लोगों ने कहा कि आप खुद मत पढ़िए, उलमा कराम से राब्ता कीजिए, तो मैं सूअर खाने लगा। अब आप सोचते हैं कि मैं सूअर क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि भाई आपकी बुक में लिखा है और आपके उलमा कह रहे हैं कि सूअर खाना चाहिए। अब आप कहेंगे यार जॉन भाई आप पागल हो गए, कहाँ-कहाँ से बातें लेके आते हैं। या तो फिर बुक्स में जो लिखा है उन्हें बुक्स को जला दीजिए, या फिर अगर मैं बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ तो आप मुझे पागल ना कहिए। तो चलिए, बड़े कमाल की बात है, फतवा रिजवी जिल्द 4 पेज नंबर 440 रियल बुक का। और अगर आप इंटरनेट पे या एआई से ढूंढेंगे, क्योंकि आजकल हजरत एआई रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो बता देते हैं, तो आपने इस बुक का सर्च कर लेना है, फतवा रिजवी जिल्द 4 और पेज नंबर 441। और रियल अगर आप लेंगे मार्केट से तो 440। इसमें आपको ये मिल जाएगा। मैंने ऊपर पेज लगा दिया, ये पेज देख लीजिएगा। यहाँ पे उसमें लिखा है कि आप खंजीर जो है हलाल है, क्योंकि वो मनी से बनता है, मनी गिज़ा से बनती है और गिज़ा हलाल है। मगर फिर मुझे समझ नहीं आता कि कुरान में और जो हम अगर प्रॉफिट की तालीमात को मानते हैं तो उसमें लिखा कि खंजीर हराम है, मतलब सुअर है। लोग तो ये भी कहते हैं कि सुअर का नाम लो तो 40 दिन ईमान ही नहीं आता। अब मेरा ईमान गया, या मैं बुक पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, या इन बुक्स को फाड़ दूँ। अगर ये बुक्स ऐसी मार्केट में रहेंगी तो फिर बच्चों का क्या हाल होगा? जवाब जरूर दीजिएगा, सुअर हलाल है या हराम? प्यारे भाइयों, देखा आपने, ये जॉन अपने आप को कहता है, मुझे तो खैर मजनून लगता है, तो कहता है कि ये फतावा रिज़विया में लिखा है कि हलाल है सूर, खिंज़ीर, इसलिए मैं खा रहा हूँ। हालाँकि ये खुद मान रहा है कि कुरान और प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अगर मानते हैं तो वो हराम है। तो पहले इल्ज़ामी जवाब देता हूँ, फिर ये फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 4 है जो वो पेज लगा के बैठा। इस बेचारे को क्या पता कि फतावा रिज़विया क्या है? ये तो इसका इल्म इतना है कि उलमा को अलमा कह रहा है और फतावा रिज़विया शरीफ को फतवा रिज़वी कह रहा है। तो बहरहाल इसका जवाब देना लाज़मी है कि कैसी-कैसी ये बातें लोग करते हैं। इसने कहा है कि क्योंकि फतावा रिज़विया में लिखा है कि इसलिए मैं खा रहा हूँ और बड़ा टेस्टी होता है, माज़अल्लाह। तो हालाँकि खुद ये मान रहा है, इसका ये अपना जुमला है, ये बोल रहा है कि अगर कुरान और प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम मानते हैं तो वहाँ हराम लिखा हुआ है। तो अगर वहाँ हराम लिखा है तो फतावा रिज़विया की मानकर तू इसको खा रहा है हलाल समझकर। हालाँकि ये भी इसका झूठ है, फतावा रिज़विया में बिल्कुल भी हलाल नहीं लिखा। ये फतावा रिज़विया है और सफ़ा नंबर 440 पर वाज़ेह तौर पर ये आला हज़रत साहब का फ़तवा है रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जो हराम होता है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से हराम होता है। असल तमाम अशिया में तहारत है, अबाहत है। तो खिंज़ीर क्योंकि मनी से है और मनी खून से है और खून ग़िज़ा से है और ग़िज़ा अनासिर से है और अनासिर वो जो अल्लाह ताला ने पैदा की चीज़ें, जड़ी-बूटियाँ, फल-फ्रूट वगैरह, वो खा के जानवर बनते हैं। तो प्यारे भाइयों, यहाँ मेरे आला हज़रत ने मीज़ान किताब का हवाला देकर लिखा हुआ है कि अगर शरीयत इसे नजसे ऐन करार ना देती, तो ये अपनी असल पर बाकी रहता। यानी ये फिर पाक रहना था अगर शरीयत ने इसे हराम करार ना दिया होता। तो शरीयत ही तो मेरे आला हज़रत यही तो फरमा रहे हैं कि कुरान और हदीस अगर इसे हराम करार ना देती तो ये हलाल होता। हमें इसके हराम होने का पता ही कुरान से चला है या हदीस मुस्तफ़ा से चला है। तो ये बंदा देखिए कहता है कि क्योंकि इस फतावा रिज़विया में लिखा है कि हलाल है इसलिए मैं खा रहा हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला